हेलो बच्चों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो क्या है। वह है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम का मतलब होता है मेरे पास एक सपना है। एक महान अमरीकी जिसकी महान छाया तले हम खड़े हैं, उसी ने एक दास मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। यह अहम कानून करोड़ों निगरो गुलामों के लिए एक प्रकाश स्तंभ साबित हुआ जो ढल रहे अन्याय की आंच में चल रहे थे। यह कैद की लंबी रात के बाद आनंद का सवेरा साबित हुआ। वो कहते हैं कि बच्चों यहाँ पर समझना, लेकिन 100 साल बाद भी निगरो आज आज़ाद नहीं है। 100 साल बाद भी निगरो की ज़िंदगी बुरी तरह से अलगाव की हथकड़ी और भेदभाव की जंजीरों में जकड़ी हुई है। 100 साल बाद भी निगरो गरीबी के उसे इकलौते टापू पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसके चारों तरफ खुशहाली का एक विशाल समंदर है। 100 साल बाद भी आज निगरो समाज के किसी कोने में डूबके पड़े हैं और अपने ही देश में वनवास की ज़िंदगी बिता रहे हैं। इसलिए हम यहाँ उनकी डरावनी स्थिति से रूबरू कराने आए हैं। हम उन लोगों से कराने आए हैं, वो यह बात तो आज साफ हो चुकी है। जहाँ तक अमेरिका के बारे में बात है, अमेरिका के नागरिकों के बारे में बात है बच्चा, तो अमेरिका ने इस घोषणा पत्र का उल्लंघन किया है। इस गंभीर दायित्व का सम्मान करने की बजाय अमेरिका ने निगरो का एक अनुपयुक्त चेक दिया है, जिसमें यह लिखकर वापस कर दिया गया है कि आपके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि इंसाफ का हर दिवालिया हो गया है। हम इस बात से इनकार करते हैं कि इस राष्ट्र के अवसरों की विशाल तिजोरी में हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए हम इस चेक को भंजाने आए हैं। वह चेक जो हमारे अमीरों जैसे आज़ादी और अन्याय की सुरक्षा प्रदान करेगा। हम इस पवित्र जगह पर इसलिए भी आए हैं कि अमेरिका को यह याद दिलाया जाए कि यह समय का तकाजा है। यह वह समय नहीं है कि आराम का मजा लिया जाए या फिर अपनी रफ्तार धीमी कर दी जाए। अब वक्त आ गया है कि अलगाव के अंधेरी और सुनसान घाटी से निकलकर जातिवादी न्याय की धूप से रोशन रास्ते पर चले। अब वक्त आ गया है कि हम अपने राष्ट्र को नस्ली अन्याय के दलदल से निकालकर भाईचारे के मजबूत चट्टाने तक चलें। अब वक्त आ गया है। यह राष्ट्र के लिए घातक साबित होगा कि समय के तकाजे की नज़रअंदाज किया जाए तथा निगरों की उचित असंतोष की तपती हुई गर्मी का अंत तब तक नहीं होगा जब तक आज़ादी और समानता की तेज हवा नहीं चलेगी। 1963 का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। वे लोग यह समझते हैं कि निगरों को फूंक मार कर उड़ा दिया जाए और वह खामोश रहेंगे, और अगर राष्ट्र इसी तरह उदासीन रहा तो फिर एक जोरदार आंदोलन होगा, क्योंकि जब तक निगरों को उसकी नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाता तब तक अमेरिका में ना तो चैन होगा और न ही सुकून होगी। विद्रोह की तेज हवा हमारे देश की नींव को तब तक हिलाने में रहेंगे जब तक कि इंसाफ के उज्जवल दिन का उदय नहीं हो जाता। कहते हैं आगे कि बुआ, लेकिन कुछ भी है जो मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा, जो इंसाफ के महल की ओर ले जाने वाली गर्म दहलीज पर खड़े हैं। अपनी उचित गरिमा को प्राप्त करने के क्रम में हमें गलत काम नहीं करने हैं। आज़ादी की प्यास बुझाने के लिए नफरत और कड़वाहट को घुटना पीने पड़े। कहते हैं कि
हमें हमेशा के लिए अपने संघर्ष को गरिमा और अनुशासन के उच्च स्तर पर रखना पड़ा। हमें अपने रचनात्मक विरोध को शारीरिक हिंसा में बदलने नहीं होने देना है। हमें बार बार इस बात की कोशिश करनी है कि हम उस भव्य ऊंचाई तक पहुँचे जहाँ शारीरिक एवं नैतिक शक्ति का समूह हो। यह बेजोड़ नहीं योद्धा जिन्होंने इस निग्रो समुदाय को घेरा हुआ है, उससे गोरों के बीच अविश्वास नहीं आना चाहिए। हमारे बहुत सारे गोरे भाइयों ने आज यहाँ मौजूद रहकर बात का साबित दिया है कि उन्हें भी एहसास हुआ कि उनकी किस्मत हमारी किस्मत से जुड़ी है। उनकी आज़ादी भी हमारी आज़ादी से गहरा संबंध रखती है। हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहते हैं आगे हमारा कि जैसे ही हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, हम यह शपथ ले लेंगे कि हम हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे, हम वापस नहीं आएंगे। कुछ लोग हैं जो हमारे क्रांतिकारियों से पूछते हैं आखिर तुम कब तक संतुष्ट हो जाओगे। हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारे सफ़र के थकान से चूर हुए शरीर हाईवे के मोटल और शहरों के होटल में कमरे नहीं मिलते। हम अब तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक निगरों की दैनिक गतिशीलता की झुग्गी से आगे बढ़कर ना हो। हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक मिसिसिपी के निगरों को वोट देने का अधिकार न मिल जाए और न्यूयॉर्क के निगरों के लिए वोट नहीं देने का कोई कारण ना हो। नहीं नहीं नहीं, हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक इंसाफ पानी की तरह बहने न लगे, सदाचार एक शक्तिशाली धारा बनकर ना बहने लगे, हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। हम बताना चाहूँगा, मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ कि आप में से कुछ यहाँ बड़ी मुसीबत और संकट से जूझ कर आई हैं। आप में से कुछ सीधे जेल की तंग कोठरियों से आए हैं। आप में से कुछ ऐसे क्षेत्रों से आए हैं जहां आपकी आज़ादी पाने की चाहत को जुल्म की आंधियों और पुलिस के अत्याचारों ने कमज़ोर करके रख दिया है। आप नए नए तरीके से दिए जाने वाले दुख को झेलने के अनुभवी रहे हैं। आप यकीन से काम करना जारी रखें क्योंकि यह परेशानी ही आपको आज़ादी दिलाएगी। मिसिसिपी जाओ, अल्बामा जाओ, जॉर्जिया जाओ, लुजियाना जाओ, फिर उत्तरी शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में जाओ। मालूम करो चाहे जैसे भी हो, परिस्थिति बदल सकती है और बदलेगी। निराशा की वादी में गोते मत लगाओ मेरे दोस्त, क्योंकि आज मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे दोस्त कि आज और कल इन परेशानियों के बावजूद अभी भी मेरा एक सपना है। वह सपना है जो अमेरिका के सपने के साथ गहराई से मिला हुआ है। वह सपना है कि मेरा एक सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र ऊपर उठेगा और अपने सही अर्थ को जानेगा। हम इस बात को स्पष्ट रूप से मानते हैं कि सारे लोग एक ही मिट्टी के बने हैं। मेरा एक सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पुराने गुलामों के बच्चे और उन गुलामों के मालिकों के बच्चे भाईचारे के मेज पर एक साथ बैठ सकेंगे। मेरा सपना है कि एक दिन मिसिसिपी नाम का शहर, जो कि अन्याय की भट्टी में तप रहा है, शोषण की भट्टी में तप रहा है, बदलेगा एक दिन आज़ादी और इंसाफ के मरु उद्यान में हुआ। मेरा एक सपना है कि मेरे देश में एक ऐसा दिन भी आएगा जब मेरे चारों बच्चों को उनके रंग की वजह से नहीं बल्कि उनके चरित्र की वजह से पहचाना जाएगा। आई हैव अ ड्रीम टुडे। आज मेरा एक सपना है। मेरा सपना है, वो सपना है कि एक दिन अलबामा, जहाँ है गवर्नर के होठ खामोश है तथा जो बचाव और निरस्तीकरण की बात कर रहे हैं, एक ऐसी परिस्थिति भी आएगी जब वहाँ छोटे छोटे काले लड़के और लड़कियाँ, कोड़े लड़के और लड़कियों के हाथ में हाथ डालकर भाइयों और बहनों की तरह आगे बढ़ रहे होंगे। आई हैव अ ड्रीम टुडे बच्चा, आई हैव अ ड्रीम टुडे। ध्यान से सुनना, मेरा एक सपना है।
मेरा एक सपना है कि दिन सारी घाटियों पर देख, दिन सारी घाटियाँ ऊपर और पहाड़ियाँ नीचे आएंगे। खुरदरी जगहों को समतल किया जाएगा और टेढ़ी जगहों को सीधा किया जाएगा। तब प्रकृति की सुंदरता उजागर होगी। सारे देशवासी एक साथ इसका मजा ले सकेंगे। यही तो मेरा एक सपना है। मेरा सपना है, ऐसी मेरी आशा है कि यह विश्वास ही है जिसे लेकर मैं दक्षिण की तरफ आऊँगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग निराशा के पर्वत तराश कर उम्मीद का चट्टान खड़ा कर सकने में कामयाब हो सकें। इसी विश्वास के साथ हम लोग अपने राष्ट्र के इस कोलाहल भरे मतभेद को मधुर संगीत में बदल सकने में कामयाब हो सकें। इसी उम्मीद के साथ हम लोग एक साथ काम कर सकेंगे, प्रार्थना कर सकेंगे, संघर्ष कर सकेंगे, जेल जा सकेंगे, आज़ादी के लिए खड़े हो सकेंगे। तब हम जान लेंगे कि हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे। मेरा यही एक सपना है। मेरी आशा है कि विश्वास है कि जिसे लेकर मैं दक्षिण की तरफ जाऊं, जिसे लेकर मैं दक्षिण की तरफ जाऊं, इसी विश्वास के साथ हम लोग निराशा के पर्वत को तराश कर उम्मीद का चट्टान खड़ा कर सकने में कामयाब हो सकें। इसी विश्वास के साथ हम लोग अपने राष्ट्र के इस कोलाहल भरे मतभेद को मधुर संगीत में बदल सकने में कामयाब हो सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग एक साथ काम कर सकेंगे, प्रार्थना कर सकेंगे, संघर्ष कर सकेंगे, जेल जा सकेंगे, आज़ादी के लिए खड़े हो सकेंगे। तब हम जान लेंगे कि हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे। मेरा भी एक सपना है। मेरा भी पहले स्लोवेनिया में असाधारण भाई हमारी है, वो ध्यान से सुनो। और अगर अमेरिका को एक बड़ा राष्ट्र बनना है तो ऐसा होना चाहिए। सो बच्चा जो है वांट इज बिकॉज बच्चा जो है इंडिपेंडेंस से, साउंड ऑफ इंडिपेंडेंस से गूंजनी चाहिए। न्यू हैम्पशायर की विशाल पर्वत चोटियों से आज़ादी की आवाज़ गूंजनी चाहिए। न्यूयॉर्क के विशाल काय पर्वतों से यह आवाज़ गूंजनी चाहिए। पेंसिल्वेनिया की ऊंची झाड़ियों से यह आवाज़ गूंजनी चाहिए कि कोलोराडो की बर्फ से ढकी चट्टानों से यह आवाज़ गूंजनी चाहिए। कैलिफोर्निया की सुडौल चोटियों से यह आज़ादी की आवाज़ गूंजनी चाहिए। जॉर्जिया के चट्टानी पर्वतों से यह आवाज़ गूंजनी चाहिए। टेनेसी के जो है हमारे आज़ादी की आवाज़ गूंजनी चाहिए। टेनेजी के पहरा देते हुए पर्वतों से यह आवाज़ गूंजनी चाहिए। आवाज़ गूंजनी चाहिए, आवाज़ गूंजनी चाहिए। आवाज़ लेट्स फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल, लेट्स फ्रीडम ऑफ फ्रीडम एवरी हिल, यह आवाज़ गूंजनी चाहिए। मोल हिल भाई हमारा गूंजनी चाहिए। छोटी छोटी पहाड़ियों से गूंजनी चाहिए। मिसिसिपी के हर पर्वत और छोटी छोटी पहाड़ियों से गूंजनी चाहिए। वो क्षेत्रों से गूंजनी दो आवाज़ गूंजनी चाहिए। कहते हैं आगे कि जब आज़ादी गूंजेगी तब गूंजेगी हर गांव, जब आज़ादी गूंजेगी गूंजेगी हर गांव, कस्बों से हर राज्यों में एवं शहरों से, तब हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जब खुदा के ये सारे बंदे काले और गोरे हो जाएंगे। यहूदी हो या बुद्ध फरसत की प्रोटेस्ट में मैं कैथोलिक हूँ, हाथों में हाथ डालकर कहता हूँ उन मजलूम के निगरों को भी मैं जानता हूँ कि साथ गा रहे होंगे। अंततः आज़ादी हो गए, आखिरकार आज़ाद हो गए। शुक्र है भगवान का हम आखिरकार आज़ाद हो गए, हम आखिरकार आज़ाद हो गए।